गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 की मूवमेंट के बारे में, कैसे आगे आने वाले समय में क्या मूवमेंट हो सकती है और इस समय अपनी इंडियन मार्केट के क्या हालात चल रहे हैं। देखिए, आज की मार्केट बहुत ही सीधी, बहुत ही सटीक रही है। आज मार्केट ने एक तरफा ऊपर का मूव दिया है। यहाँ ओपनिंग होने के बाद मार्केट कहीं भी रुकती हुई सी नज़र नहीं आई। यहाँ आने के बाद एक कंसोलिडेशन ज़रूर हुआ, जो कि काफ़ी लंबे समय तक यहाँ रही, पर मार्केट ने आज कुछ ज़्यादा परेशानी क्रिएट नहीं की है। बहुत ही शांति से और सीधा सीधा ये मूव ऊपर की ओर मिला है। मैं काफ़ी दिनों से मार्केट से इस समय दूर हूँ। मार्केट से मैं इस समय कुछ दूरी बना के रखा हुआ हूँ, क्योंकि अपनी बिज़ीनेस की वजह से और जो भी मेरी बाकी काम है उन कामों में इतना उलझा हुआ हूँ कि मुझे मार्केट में ट्रेड करने का समय नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो है ये ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी चल रही होगी। यू मस्ट बी एन्जॉइंग योर ट्रेडिंग जर्नी। अपनी इस ट्रेडिंग जर्नी को आप एंजॉय कीजिए। हर एक इंडिविजुअल की, एक ट्रेडर की हर एक ट्रेडर की एक अलग जर्नी है। ट्रेडर अपनी एक जर्नी को क्रिएट करता है। आज मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ। ट्रेडर अपनी एक जर्नी को क्रिएट करता है। हर एक इंडिविजुअल, वन इंडिविजुअल एक अपनी अलग कहानी लेकर चल रहा है, और मैं कहता हूँ हर किसी की कहानी डिफरेंट है, यूनिक है, और किसी की कम इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि हर किसी की कहानी जो है इंडिविजुअल है, यूनिक है, यूनिक कहानी है। और हर किसी की कहानी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इन बातों को ध्यान दें। तो आप कभी भी अपनी कहानी को दूसरे की कहानी के साथ कंपेयर ना करें। आप कभी ना सोचें कि आपके साथ वाले ने कितना प्रॉफिट कर लिया है और आपने जो है लॉस कर रखा है। उसकी ट्रेडिंग जर्नी ऊपर जा रही है धीरे धीरे, और आपकी जो है ट्रेडिंग जर्नी नीचे की ओर आपका ग्राफ बन रहा है। आप ये कंपैरिजन कभी नहीं करें। कंपेयर करना, मैं आपसे कहूँ, एक जहर के समान है। आप अपने आप के लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं। हर किसी की इंडिविजुअल कहानी, इंडिविजुअल यूनिकनेस, हर किसी की अपनी खूबियाँ हैं। उन खूबियों पे काम कीजिए। अक्सर क्या होता है कि हम अपनी कमियों को ही सीधा करने में लगे रह जाते हैं। एक आपको मैं थ्योरी बताता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम हमेशा ट्रेडिंग की बातें करते रहते हैं, हमेशा मार्केट के बारे में बातें करते हैं, और जो मेन बात होती है अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर, अपने अपने ऊपर बेहतर कंट्रोल पाने के ऊपर, उसके बारे में हम बात नहीं करते, जो कि मार्केट में ट्रेड करने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए मैं आपसे ये बातें कह रहा हूँ। आप जब तक ये सोचते रहेंगे कि लाइए मैं अपनी सारी कमियों को दूर कर दूँ, आप लिस्ट बना लीजिए कि भाई ठीक है, मैं ये एक नंबर 1 कमी ये है मेरी, नंबर 2 कमी ये है, नंबर 3 कमी ये है, नंबर 4 कमी ये है। ऐसे तो आप कमियों का ढेर लगा लेंगे, कमियों के एक एक गट्ठा तैयार हो जाएगा, और इन कमियों पर काम करते करते आप बिलीव कीजिए आपकी उम्र निकल जाएगी और ये कमियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। इससे ज़्यादा आसान ये रहता है आप अपनी ताकतों को पहचानें, आप अपनी खूबियों को पहचानें। आप एक लिस्ट कमियों की बना रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, एक लिस्ट आप अपनी स्ट्रेंथ की भी बना लीजिए। मेरी बात मानकर आप 2 लिस्ट बना लीजिए। एक जो आपकी वीकनेस है ना, वीकनेस है, और दूसरी आप बना लीजिए आपकी स्ट्रेंथ। वीकनेस पे अगर आप काम करना चाहते हैं दैट्स ओके, बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप अपनी स्ट्रेंथ पर काम कीजिए। आप अपनी स्ट्रेंथ मतलब कैसे पहचान सकते हैं? आप अपने दोस्तों से पूछ के देखिए, आपने मुसीबत के समय में किस तरह से बिहेव किया था, आप उस पर एक बार गौर फरमा के देखिए। तो आपको पता चलेगा कि यार यू आर पेशेंट, आप में पेशेंस बहुत ज़्यादा है, पेशेंस है। फिर आप में
स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर है, आपने मुसीबत के समय में कैसे कैसे डिसीजंस लिए हैं, तो आप अपने ऊपर बिलीव कीजिए, आप अपने ऊपर फेथ रखिए, अपने घर वालों पर, अपने ऊपर, अपने जो आपके चाहने वाले लोग हैं उनके प्रेम पर, इन सब बातों पर आप फेथ रखिए, ऊपर वाले पर फेथ रखिए। ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इन चीज़ों से आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तब तो आप समझिए कि बहुत ही अच्छी आपकी ट्रेडिंग जर्नी रहने वाली है। हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको तकलीफ़ होगी, पर आप बने रहिए, आप जूझते रहिए, मुसीबतों से लड़ते रहिए। देखिए, विजय ज़रूर होनी है। मैं आपको दिलासा दिलाता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पर काम करते रहेंगे और अपने ऊपर आप भरोसा रखेंगे तो जीत आपकी होकर रहेगी। छोटी 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 मुसीबतों से, छोटे छोटे नुकसान से, छोटे छोटे सेटबैक से आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आज इतनी सी बातें मैंने आपको बताई हैं, इन बातों को याद रखें और एक नए भरोसे, एक नई उम्मीद के साथ और एक नए डिसिप्लिन, एक रूटीन के साथ मार्केट में उतरिए और अपने आप को आजमाइए, रिस्क कम लीजिए, कम लॉट में काम कीजिए और एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं कि मार्केट में क्या संभावनाएं बन रही हैं। मैं आपको सबसे पहले डे का चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए मार्केट में क्या हुआ है, अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। डे के चार्ट को देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। मार्केट में ये जो एक रैली चली नीचे से, ये यहाँ पर कहीं हमें थमती हुई सी नज़र आई और यहाँ हमें क्या एक एम पैटर्न नज़र आ रहा था जिसका हमने एक अंदाज़ लगाया था। फिर यहाँ से बिहार इलेक्शन के टाइम की बात है, फिर यहाँ से क्या हुआ, एक अच्छी सी तेज़ी आई जिसका अंदाज़ा लगाया। फिर यहाँ मैंने दूरी बना ली थी और इस समय पर मैं वीडियो नहीं बना पाया था यहाँ से। तो यहाँ फिर देखिए क्या हुआ, ये एक नीचे की तरफ का मूव आया और इसको पूरी तरह से नेगलेक्ट करते हुए मार्केट ने आज एक बहुत ही मजबूत कैंडल बनाई है और ऊपर की क्लोजिंग भी दी है, डेट इज़ अप्रोक्सीमेटली 26,200। ठीक है, ये तो हो गया डेली कैंडल की बात, जहाँ पर मार्केट अभी भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। इससे पहले का स्विंग कहाँ है, लगभग 26,240 के आसपास का है, करेक्ट, 240 के आसपास का है। अब क्या हो सकता है, एक दिन का चार्ट देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट न जाने कहाँ चला जाएगा और बहुत ही बड़ी तेज़ी इसमें आने की उम्मीद की जा सकती है, एक नए हाई के बनने की उम्मीद की जा सकती है। देखिए सितंबर 24 में 2024 सितंबर में एक दिन आप खुद से चेक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि किस दिन की मैं बात कर रहा हूँ। सितंबर 24 में मार्केट का हाई लगा था अप्रोक्सीमेटली 26,277.35 का हाई दिखा रहा है। आप अपना ट्रेडिंग व्यू पे जो मैं डाटा देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आप ये डेट करेक्ट करके आप इस डेट को एक बार चेक करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये जो हमारा हाई था, क्या ये हाई भी अब टूटकर इसके ऊपर भी मार्केट जाने के लिए तैयार है, हमें ये देखना होगा। इसके लिए क्या है, बहुत ही सिंपल है। मार्केट अगर देखिए इस वाले हाई को निकालती है तो इस चीज़ के टूटने की उम्मीद काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और सेंसेक्स की एक्सपायरी में आप काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं बात आपको रिपीट कर देता हूँ। एक तो आपको नंबर ऑफ़ लॉट्स कम रखने हैं और अगर मॉर्निंग में किसी को सेम एक्सपायरी में प्रॉफिट अच्छा हो जाता है तो उसे सेम एक्सपायरी को उसके बाद बिल्कुल टच नहीं करना है, छेड़ना नहीं है, अपने प्रॉफिट को घर लेके जाने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, सेंसेक्स में ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, फिर भी अगर करना है तो कम लॉट के साथ काम कीजिए, जिसकी एक्सपायरी होती है उसमें काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट उसमें हम क्या है, लालच में आकर ट्रेड करते हैं, अगर करना है तो कम लॉट के साथ कीजिए। तो ये एक नया हाई बनने की भी उम्मीद अब मार्केट में लगाई जा सकती है, पहली बात तो ये। पर ये कहाँ से अगर नीचे की ओर आने लगा तो एक नीचे की उम्मीद भी यहाँ रखी जा सकती है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एक बार ये यहाँ पे कोशिश हुई ऊपर जाने की, ये यहाँ से कोशिश हुई जो कि यहाँ पर नेगलेक्ट होकर नीचे आने लगी, 2-3 दिन तक नीचे आई और उसके बाद आज फिर अचानक से ऊपर खींच दिया है मार्केट ने। अब क्या ही इसको अगर यहाँ से मान लीजिए कि ऊपर की ओर ब्रेक नहीं करती है तो एक तरह से ये
एक ऐसा पैटर्न बन गया। देखिए यहाँ से ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई और फिर नीचे आ सकती है। तो ये पैटर्न भी बन सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एटलीस्ट ये वाला लेवल टूटने देंगे। ये वाला लेवल कहाँ आ रहा था, 26,150 के आसपास तो है ही। तो अगर 26,150 के नीचे जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, अगर इसके नीचे मार्केट जाती है तो हम एक बार नीचे के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो हम कहाँ तैयार होंगे, 26,080 के आसपास फर्स्ट मूव, और उसके बाद 26,000 तक के सेकंड मूव तक के लिए भी हम नीचे की ओर देख सकते हैं। ऊपर की ओर तो देखिए खुला आसमान है, ऊपर तो आप जो है स्वर्ग तक भी जा सकते हैं, मजाक की बात है। तो ऊपर के लिए कोई ऐसी कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही है। बट 26,250 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो एक नया हाई भी बनने की उम्मीद है, जो कि इसको डायरेक्टली 330 तक आसानी से ले जा सकती है, आसानी से, है ना। तो ऊपर का ट्रेड कहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर ये आज का हाई निकलता है, आप ये मान लीजिए 220 के आसपास अगर ऊपर निकलता है, तो हमारा जो फर्स्ट लेवल है ऊपर आ सकता है 277 जो आपका हाई था, और फिर उसके बाद और ऊपर जाता है तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी तो मैं यहाँ पे उम्मीद नहीं रखूँगा, धीरे धीरे करके ही जाने में भलाई रहेगी। 277 के बाद 330 यहाँ तक की उम्मीद आसानी से लगाई जा सकती है। नीचे के लिए क्या कहा मैंने, नीचे के लिए ये कहा है कि एटलीस्ट इस वाले स्विंग को टूटने दीजिए 150। अगर इसके नीचे मार्केट टिकता है तो फर्स्ट लेवल आपका आ सकता है वापस से। इसमें कोई बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं है। ऐसा मार्केट कई बार कर चुका है, इतिहास गवाह है, और ऐसा फिर से किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही, इस वाले को हम नीचे कर लेते हैं, 26,000 तक भी ये वापस रिटर्न हो सकता है, 20 मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे लगा देते हैं। ये छोटे छोटे कल मूव्स आ सकते हैं। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिए, यही मैं कहूँगा यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मैं अभी थोड़ा सा इरेगुलर हूँ, मैं इस बात को एडमिट करता हूँ, कोशिश करूँगा रेगुलरिटी बढ़ाने की। अगर आप लोगों का रिस्पांस मुझे ठीक लगा तो मैं कुछ शॉर्ट्स बनाकर भी डाल दिया करूँगा। लाइव मार्केट के दौरान भी मैं कुछ शॉर्ट्स बनाकर आप लोगों के लिए ज़रूर डाल सकता हूँ। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर आपको ये सब पसंद आता है तो मैं आपकी लाइव मार्केट के दौरान भी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।